तो हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं अगर आपका करक लगन का चार्ट है तो। और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में यहाँ मकर राशि में आपके शुक्र स्थित होंगे, तो वो आपके लिए कारक ग्रह भी हैं करक लगन वालों के लिए। और फोर्थ लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो अब शुक्र यहाँ आने से आपकी पार्टनर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, जो कि घरेलू मामलों को लेकर हो सकती हैं, धन संपत्ति को लेकर हो सकती हैं, कैरियर को लेकर हो सकती हैं। यहाँ पर शुक्र है वो आपको कपड़ों से रिलेटेड व्यापार या कोई भी प्रकार का लग्जरी आइटम से रिलेटेड व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड व्यापार, या वो सारी की सारी सामग्री जो ज़्यादातर स्त्रियां यूज़ करती हैं ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए या श्रृंगार के लिए, या किसी भी तरीके का कोई भी डेकोरेशन रिलेटेड आइटम जो घर को डेकोरेट करने या घर में कोई भी लग्जरी आइटम आप जो खरीदते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो शुक्र है वैसे देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न साइन में, और कैप्रिकॉर्न साइन है वो उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल नहीं बनाता आपको। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो एक रियल लव दिखाएगा, यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका एक रियल रिलेशन दिखाएगा। यहाँ पे कोई भी दिखावा नहीं है, यहाँ पे इमोशनल होने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ शनि का घर है तो शनि की प्लेसमेंट को देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर शुक्र के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं मकर राशि से प्रभावित अवश्य होगा, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो बुध हो, कोई भी हो। बट यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव है या शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठेगा तो यहाँ शुभता में वृद्धि ही होगी शुक्र के। ऐसे में जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिल सकता है, लेकिन यहाँ शुक्र किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर मान लो शनि साथ आ जाते हैं उस केस में आपका पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा बाध्य कर सकता है, बहुत सारी बाउंडेशंस हो सकती हैं आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जटिलता हो सकती है रिश्ते में। ऐसे में फिर आपको जीवन ऐसा लगेगा कि एक कार्मिक रिलेशन कहीं ना कहीं आप पार्टनर के साथ लेके आ रहे हैं इस जीवन में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर शुभ ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव हो तो जीवन साथी आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नजर आ सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ सकता है। ऐसा जीवन साथी आपके ओवरऑल पूरी लाइफ का ख्याल करेगा और वो आपकी स्पेशली अर्निंग और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी ख्याल करेगा। लेकिन यहाँ जब फिजिकल रिलेशनशिप की बात आती है, जो मैरिड लाइफ वाला यहाँ पे जो पक्ष है उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिकल रहना होगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा है। देखिए शुक्र के साथ आपके लग्नेश चंद्रमा ही अगर आ जाते हैं तो इस केस में जीवन साथी आपके लिए हाईली सपोर्टिव बन जाता है, आपकी हर प्रकार से वो केयर करेगा। हर प्रकार से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या आपकी लाइफ में हो तो आपका जीवन साथी आपको सामने खड़ा हुआ मिलेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप जीवन साथी की केयर नहीं कर पा रहे उस तरीके से जैसे कि आपका जीवन साथी आपके प्रति डेडिकेटेड है। अब जिस भी भाव का स्वामी यहाँ शुक्र के साथ बैठेगा उन भावों को देखिए, उन भाव विशेष के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है यहाँ पे अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अगर शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाते हैं उस केस में आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र है और शुक्र अगर वक्री भी हो जाए तो आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपने जीवन साथी से, जिस प्रकार का आपका अटैचमेंट था, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा एक समय बाद। यहाँ पे शुक्र है तो ये भी निश्चित है कि एक समय बाद आपका जो रिश्ता है जीवन साथी के साथ वो बहुत ज़्यादा परिपक्वता की तरफ चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की तरफ चला जाता है। और जहाँ पर आप अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइफ में समृद्धि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस प्रकार का शुक्र लगन पर दृष्टि डालेगा तो वो आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी देगा और बहुत अच्छा मान सम्मान भी देगा। शुक्र आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा सौम्य बना सकता है, काफ़ी प्रभावशाली बना सकता है। इवन वो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखा सकता है। अब शुक्र पर अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे कि मंगल का प्रभाव होगा, सूर्य का प्रभाव होगा, तो आपकी शुक्र से रिलेटेड अपेक्षाएं उसी वे में बढ़ जाएंगी। या फिर राहु या केतु का प्रभाव हो तो आपकी जो अपेक्षाएं वो एक्सट्रीमली बढ़ेंगी या उनमें कमी आएगी। तो आप जीवन साथी के साथ रिश्ते को लेकर अक्सर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं यहाँ पे, भले ही शुक्र आपके चार्ट में एक अच्छा कारक ग्रह है। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ आ गया, सप्तम में आ गया। लेकिन फोर्थ हाउस में बैठा हुआ आपके कैरियर को जरूर प्रभावित करेगा और बाकी कुछ वो अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि वो छठे घर को प्रभावित कर सकता है, इवन वो सातवें घर को प्रभावित कर सकता है, 10th हाउस के साथ साथ हो सकता है वो 11th हाउस को भी प्रभावित कर रहा हो या आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रहा हो। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठेगा उसकी दृष्टि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर होगी। इसी तरीके से 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी, तो 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट डायरेक्टली आपके 5th हाउस को प्रभावित करेगा। तो आपकी संतान की स्थिति, आपकी एजुकेशन की स्थिति, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने का तरीका, आपकी बौद्धिक क्षमता, वो सब उस प्लैनेट से प्रभावित होगी। और शुक्र की जो दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है तो इसमें लगन में बैठा हुआ प्लैनेट शुक्र से जरूर प्रभावित होगा। और अगर लगन में बैठा प्लैनेट एक शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा है, बृहस्पति है, तो आपका
ओवरऑल जो ओरा होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा और आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में बहुत अच्छी बनेगी और लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से आप देख पाएंगे। लेकिन कोई भी क्रूर ग्रह अगर आपके लगन में बैठ जाता है तो वो क्रूर ग्रह यहाँ शुक्र पर भी अपना प्रभाव अवश्य डालेगा और वो आपके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। वो आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। अगर वो क्रूर है तो आपको बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है, आक्रामक बना सकता है। तो ऐसे में फिर जीवन साथी को आपके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब पुरुष के केस में देखा जाए तो पुरुष की इस केस में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है पार्टनर से। और अगर आपके 11वें घर में कोई फायरी ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है 11वें घर में, सूर्य बैठा है, तो एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन ऐसे ग्रह अगर शुक्र के साथ भी बैठे होंगे तो पुरुषों की एक्सपेक्टेशन अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी। अब लेकिन स्त्रियों के केस में देखा जाए तो स्त्रियों को ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है और उनको पार्टनर अच्छा देगा, उनको वेल्थी पार्टनर देगा। भले ही हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, आप अपने फिजिकल रिलेशनशिप से भी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे केस में पुरुषों के केस में यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होंगे स्त्रियों की तुलना में। और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले हैं तो अगर स्त्री का चार्ट है तो क्योंकि चंद्रमा है वो स्त्री प्लैनेट है, ऐसे केस में निश्चित तौर पे जो आपका चंद्रमा, जो आपका लग्नेश है, उसकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और लगन में भी अगर कोई प्लैनेट किसी स्त्री के बैठा है तो उस प्लैनेट पे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, मान लो अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड है या चंद्रमा लगन में ही प्लेस्ड है तो स्त्रियों को मान सम्मान या पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से शुक्र बेहद अच्छा साबित हो सकता है। अब फिर सबसे बड़ा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है आपकी लाइफ में महादशा का, कि वास्तव में क्या आपको शुक्र की महादशा है इस जीवन काल में या नहीं। शुक्र की महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 वर्ष की आपकी महादशा होगी शुक्र की। तो शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड से स्टार्ट हो रही है या कब से कब तक आ रही है। देखिए ऐसी दशा अगर आपको 25 की एज के आसपास, इवन 20 की एज के बाद अगर कभी भी स्टार्ट होती है और 50 की एज से पहले तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेस्ट तरीके से जी सकते हैं। ऐसा जो शुक्र है इसमें पार्टनरशिप करते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, विशेष तौर पे स्त्रियों के साथ, क्योंकि यहाँ का जो शुक्र है वो उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाता, उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं देता कहीं ना कहीं। और अगर शनि का प्रभाव हुआ तो आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन को फील करेंगे, रेस्ट्रिक्शन को फील करेंगे और आप फिर कभी भी अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रह सकते हैं। ऐसे केस में आपके रिश्ते को लेके, मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, लेकिन शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह, इनकी महादशा और बाकी ग्रहों का जो रोल है यहाँ पे, बाकी ग्रहों का जो यहाँ प्रभाव है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।